जय जय राधे दोस्त, मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बहुत ही प्यारी कहानी के साथ आप लोग के सामने मैं आई हूँ और उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगी। तो प्लीज़ पूरी कहानी आप लोग पूरा देखा करिए। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता, इसलिए कहानी पूरी सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। तभी तो आप लोग को पता चलेगा कि इसमें गहराई क्या है कहानी की, कहानी कहना क्या चाहती है, किसके बारे में। आज बहुत ही प्यारी लाइन और अपने ये हम वुमेन होते हैं, स्त्रियां होती हैं, इनकी कहानी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ मोटिवेशन बताना, सुनाना, आप लोग के सामने ले आना और पसंद है, आप लोग को भी पसंद आएगा। चलिए सुनते हैं। जब एक सहमी सी स्त्री और उसका अंतर्मन इतना कठोर बन जाता है तब वो क्या करती है। एक सहमी सी स्त्री, जख्मी सी स्त्री, दर्द भरे, ना कोई आंसू, ना कोई उसके खुशियाँ मन में, ना कोई ज़िंदगी की कोई उम्मीदें, ना भाग दौड़, ना कुछ, बस एक ठहराव, सहज जाना और बस रुक जाना। अब बात ये है कि जब हमारी कोई ऐसी होती है कि ज़िंदगी जीते 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 जब हम इतना थक चुके होते हैं, जीवन से बोर हो चुके होते हैं, जिसके लिए हम दिन रात सॉरी दोस्तों, दिन रात पूरे घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए एक गृह लक्ष्मी जो होती है, एक वाइफ जो होती है, वो सबके लिए करती है, बस अपने लिए सिर्फ थोड़ी सी कुछ उम्मीदें और खुद का ख्याल रखना और थोड़ा सा प्यार, ज़्यादा प्यार के बस एक आत्मसम्मान और एक रिस्पेक्ट और एक थोड़ा सा प्यार, छोटी छोटी खुशियाँ उसको बहुत मायने रखती हैं। उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, बस उनको बस एक आत्मसम्मान उनका ना टूटे, कभी कोई तोड़े ना, और उनका कोई दिल न तोड़े। उनका जो प्यारा सा मासूम सा जो दिल होता है, दिमाग और दिल एक ही जैसा होता है, मतलब ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं हम। बहुत भावनाओं में औरत को ऐसे बनाया ही गया है कि बिल्कुल एक प्रतिमा है, मूर्त है, बस दूसरों के लिए करते रहो, खुद का जीवन कहीं कुछ नहीं होता, बस जीते जीते कब अंत जाए पता नहीं, तो चलते रहिए। और वो जो मासूम सी, प्यारी सी, सहमी सी, दृढ़ संकल्प वाली जो औरत है, वो 90% लोग सिर्फ मौन स्त्री को देखेंगे, सोचेंगे कि स्त्री अहंकार से भर गया है, इसको घमंड आ गया है, अरे ये तो बहुत अहंकारी हो गई है, और सोचेंगे। और वो स्वभाव से ही ऐसे पत्थर दिल है, वो इतनी खौफनाक है। अगर आप आज उसे जान लेंगे ना तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और स्त्री स्वभाव से अपनी ही तरह कोमल होती है, पवित्र होती है, मन उसका बहुत कोमल होता है दोस्तों। हर सांचे में आसानी से ढाल लेना, फिर चाहे जैसे क्या हो, कि वह पानी बर्फ़ की तरह इतना कठोर बन जाता है कि दुनिया में उसे कोई भी उसे ना पिघला पाता, ना उसके कोई अहंकार होता, ना कोई ऐसे अहंकार गरम, मतलब ऐसे कुछ नहीं रहता कि बिल्कुल कोई पिघला ना सके। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जब कोई मानव इंसान की सहज शक्ति और आदर करना सीमा से हद पार कर जाए तो उसके भीतर एक ऐसी अहंकार शून्यता आ जाती है, जन्म लेती है। दुनिया के कोई भी हथियार से वो ज़्यादा खतरनाक होती है स्त्री। आज हम उस डरावने कड़वे सच के फासले ऐसे दूर करेंगे कि जो दुनिया के बंद दरवाज़ों के अंदर पीछे छुपा हुआ है राज, खामोशी और खौफनाक हो रहा है। क्या लोग चाहेंगे सब कुछ जानने के लिए, अगर आपके सारे भ्रम हमेशा के लिए तोड़ देने होंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, ये उस तूफान की तरह है, कहानी है जो दर्द भरे हैं। दर्द तब उठता है जब उसकी आत्मा पूरी तरह से छिल चुकी होती है, तब एक स्त्री सबसे ज़्यादा कठोर बन जाती है। जैसे पीछे कोई अचानक आया हुआ क्रोध या पल भर का विवाद नहीं होता। 90% पुरुष बस यहीं पे सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं और सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि कल किसी बात पर लड़ाई हुई थी, इसलिए वो आज बात नहीं कर रही है, लेकिन सच मानो तो नहीं तो जीवन भर पछताओगे। कोई भी स्त्री हर दिन विवाद में पत्थर नहीं बन सकती। उसकी यह भयानक कठोरता
उन हजारों कठिन दिनों में, रातों में सबसे पीड़ित उन अनगिनत चीज़ों में चीखती चिल्लाती है, तड़पती है, दर्दनाक तकलीफ जिसमें वो जिंदगी भर जख्मों को लेकर झेली जाती है। अब तो उसे झूठे घमंड से भी सोचते हैं कि सब कुछ इसके पास ऐसा, ये क्यों इतनी शांत हो गई है, ये मतलब कि उसके भावनाओं को हम समझ नहीं पाते हैं कि वो इतनी धैर्यवान साहस से क्यों भर गई है। बड़ा घर, सुख सुविधाएं नहीं चाहिए आप लोग ये भूल जाते हैं कि आपकी पत्नी बाहर हो तो बहुत दुख या बहुत सुख जो भी हो देखी होगी, अंदर ही अंदर वह बहुत टूट चुकी होती है। दुनिया को हर कोने में, चाहे वो कोई भी देश हो, शहर हो, कहीं का भी आप ले लीजिए, और अपनी संस्कृति, उसका मस्तिष्क यही काम करता है। जब वह इस तरह से लगातार मानसिकता भीतर ही भीतर उसका दम तोड़ने लगता है, चाहे वो कोई भी देश हो या उसका संस्कृति हो, इंसान का मस्तिष्क इसी तरह से कायम रहता है कि जब उसे एक तरह से लगातार मानसिकता और पीड़ा मिलती है तो वह खुद को टूटने लगती है। टूटने से बचाने के लिए उन भावनाओं को ही शून्य कर देती है। वह स्त्री उसी डरावनी वैज्ञानिकता शून्य में चली जाती है जब कोई हवा देखती है कि उसके आंसुओं को किसी के कोई मोल नहीं है, उसके असीम समर्पण को कमजोरी समझ ली जाती है। तब वह रोना, चीखना, चिल्लाना हमेशा के लिए बंद कर देती है और छोड़ देती है। याद रखिए, जब एक स्त्री रोना छोड़ देती है तब वो बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, अपने जीवन में वो कुछ न कुछ उसकी अंदर ही अंदर कहानियाँ चलती रहती हैं। जब वो शांत हो जाए तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है जीवन में, और जीवन में क्या कुछ नहीं किया, एक स्थान से दूसरे स्थान में फेंक दिया जाता है, चली जाती हैं और वापस आने का कोई मार्ग नहीं बचा होता है। क्या आपके घर में एक ऐसी ही सर्द खामोशी वाली स्त्री तो नहीं रहती है, और अगर आ चुकी है तो किसी भी बड़े विनाश का संकेत दे चुकी है। ये मौत के साफ लक्षण हैं। आप उसे भले ही जिंदा समझें, मत समझें, आप उसके शांत स्वभाव को शून्यता के साथ जीत जाना उसको बहुत खास होता है उसके लिए। आज भी जिद समझ रहे हैं, उसके शांत व्यवहार को शांत मत समझिए और उसको जिंदा समझिए। वो एक जिंदा इंसान है, बोलती हुई चलती फिरती एक इंसान है, एक औरत है। बहुत अच्छे से उसे समझना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे ही जैसा कोई इंसान है। हर चीज़ हमें बुरा लगता है ना, कोई कुछ बोला, अच्छी बात अगर नहीं बोला, कोई ऐसे ज़ोर से चिल्ला के बोल दिया तेज़ आवाज़ में, तो हमें कितना बुरा लगता है बताइए। तो बस यही चीज़ आप उसको समझिए ना, वही चीज़ आप समझिए कि जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो उसे ऐसे ही बुरा लगता होगा जैसे हमें लगता है। तो बहुत आराम से, बहुत समझा के, कोई बात तेज़ से नहीं बोलना है, समझ के समझा के बोलना है कि किसी को बुरा ना लगे। उसके शांत व्यवहार को शस्त्र जिद समझ रहे हैं। आप सोचते होंगे कि वो बहुत समझदार हो गई है, आपका ही हर बार बिना सोचे समझे विरोध मान लेती है। क्या आप इतना आज्ञाकारी, मुंह खाए पीछे मानसिकता करने का प्रयास किया जाता है? जब वह अपनी पसंद नापसंद, अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से मार देती है तो वह आपके लिए कठोर बन जाती है, बल्कि खुद के लिए सबसे बड़ा निर्वाह हो जाती है। सबसे बड़ा कड़वा सच है कि किसी भी इंसान को कपाहट देने वाला ये जिद होता है, ये स्वभाव होता है औरतों में। बेसिक कहानी केवल यहाँ तक नहीं है, सीमित नहीं है। मानवता की रक्षा मूल एक भूल भुलैया जैसा कह लीजिए कि जीवन की कहानी औरतों की एक भूल भुलैया जैसा है। एक ऐसा मोड़ भी आता है, एक ऐसा रुद्र अवतार भी ले लेती हैं दुनिया में हैरान करने वाली, और जब सहज हो लेती हैं तो अशांति और अपमान सामने बांधती रहती हैं। अरे सॉरी दोस्तों, किसी की शादी वादी हो रही है, सॉरी, बैंड बज रहा है तो थोड़ा सा मैं खुद, इतना बैंड बजता है कि
मुझे ज़्यादा हल्ला पसंद नहीं है, सॉरी इसके लिए। अपनाया और तो अपनाया जाता है, सामान बांधती हैं और चल देती हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कहे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बस एक उम्मीद के साथ अपने मान सम्मान को लेके चल देती हैं। आत्मसम्मान, वो जानते नहीं कि हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, बस उनको अपना सम्मान खोना नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है। इतना दूर कर लेती हैं अपने आप को कि चाहे वो भले ही एक ही छत में क्यों ना रहती हों, कोई मजबूरी हो कि वो जा नहीं सकती, जा नहीं पाती हैं, लेकिन अजनबियों की तरह वह रहने लगती हैं। गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि इसी को परम शक्ति, परम तीर्थ कहा जाता है कि और ये इशारा किया जाता है कि इंसान मानसिकता भौतिक जंजीरों को तोड़कर निर्मल जीवन जीता है, जहाँ कोई मोह उसे बांध ना सके। स्त्री उस घर में रहती है जहाँ पर उसका मन खुले, असीमता उसे उड़ान भर लेती है और आप उसे डराने के लिए सारी ताकत लगा देते हैं। आप उसे समाज का डर दिखाते हैं, समाज का वास्ता देते हैं। आपकी इन खोखली धमकियों से वो कभी डरती नहीं है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी वजह, उसकी मुस्कान एक तेज धार की तलवार की तरह होती है। वो बिल्कुल नहीं डरती आपके धमकियों से। आप कितना भी कुछ बोलिए, बस वो ठान लेती है अपने मन में और नहीं होता है। प्यार से ज़्यादा वो गहरा असर उसमें कर जाता है, वो वार करने लगती है और बोलेगी कुछ नहीं, पर मौन धारण सबसे बड़ा शस्त्र, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा शस्त्र औरतों का मौन हो जाना। जब वो मौन हो जाए तो समझ लीजिए कि बिल्कुल सैलाब आना तय है जीवन में। और प्यार से ज़्यादा गहरा वार करती हैं। वह मुस्कान चीख कर यह बताती होती है कि अब आपके पास डराने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसके पास कोई हथियार नहीं होता, कोई वजह है। क्या एक औरत माँ भी रहती है? आपने क्या देखा होगा कि इतनी कठोर यदि माँ है तो समझ लीजिए कि उस माँ ने अपने अंतिम कलेजे के टुकड़े को उस रिश्ते में बहा दिया होगा। वह भावनाओं में अपने रिश्तों को चकनाचूर कर दी होगी। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। यह इंसान की मस्तिष्क की यह परम अवस्था होती है। उसे हासिल करना किसी ये चमत्कार से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समाज में इतने गहरे और रवैया वाले वैराग्य या शून्यता से कला जानने वाले उसके जीवन से बचते हैं क्या लेकिन ये मानवता व्यवहार एक चक्रव्यूह की तरह है। ऐसे सच में टकराती है जो समाज के लिए पाखंड का काम करती है, डराने का काम करती है। क्या आपने कभी विचार किया है कि एक स्त्री इतनी स्वतंत्रता, निडरता और अजेय हो जाती है? समाज के लिए अन्य पुरुष किस नज़र से उसे देखते हैं? जब इस स्त्री के जीवन में कोई नया अचानक से बदलाव आ जाता है या कोई इंसान सीधा साधा संरक्षण बनकर, एक रक्षक बनकर उसके जीवन में आने की कोशिश करता है, तो वह अपने झूठे प्रेम और इस पत्थर दिल को कभी पिघला नहीं पाती है। वह स्त्री एक कौन सा खौफनाक कदम उठाती है और वह अपनी रक्षा करती है, चाहे हालात जैसे भी हों। हर कठिनाइयों को पार करें, खुद की दुर्गा माँ बने, एक मिसाल बने। हर नारी है, नारी कभी बेचारी नहीं होती, वह अपनी रक्षा खुद करना जानती है। हर प्रकार से माँ दुर्गा, माँ काली, माँ जगत जननी, जगदम्बा हर नारी में कूट कूट के भरा है। अगर हम चाह लें तो हम क्या नहीं कर सकते। हम अपना जीवन, जब हम पूरा परिवार चला सकते हैं, और एक औरत मतलब एक बेचारी लाचार कभी होती ही नहीं है दोस्तों। वो तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है। आदमी सिर्फ घर बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन घर चलाना, सोच समझ बुद्धि, उनके मकान को एक घर जैसा बनाना एक लेडीज़ ही कर सकती है, एक औरत ही कर सकती है। आप कितना भी कुछ बना लो, पर जब तक रौनक आपके घर में चहल पहल नहीं होगी, एक प्यारी सी मुस्कान नहीं होगी, तो आपका घर संसार कुछ नहीं मतलब का है, बर्बाद है, अधूरा है।
उसका सब कुछ होकर भी, और औरत का तो कहते बस हैं कि सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, पर असली बात तो ये है दोस्तों कि एक औरत का कहीं कहीं कुछ भी नहीं होता। ना उसका कभी मायका होता उसका खुद का, ना उसका कभी ससुराल होता। और रिलेशन वाले, रिलेटिव वाले, अपने नात रिश्तेदार, इनको तो छोड़ ही दीजिए, 1 दिन 2 दिन के लिए जाएंगे, फिर अपना घर ही दिखता है। तो एक औरत का कहीं कुछ नहीं है। बस उसको बताते ज़रूर हैं कि सब तुम्हारा ही है। तुम्हारा इसलिए है कि तुम्हारे जैसा एक मजदूर नौकर कहाँ मिलेगा फ्री में, ना कोई पेमेंट, ना कोई तनख्वाह, ना कोई संडे। इस चीज़ से मुझे भी बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख लगता है कि हर इंसान की छुट्टी आती है, हर इंसान की सैलरी होती है, पर जो एक हाउस वाइफ होती है ना, उसकी कोई सैलरी नहीं होती, उसका कुछ नहीं है, उसका कभी संडे नहीं आता दोस्तों। बहुत गहरी बात है। उसकी कभी कोई छुट्टी नहीं होती। 24 घंटा, 24 दिन, 24 महीने लगातार, जब तक वो अच्छी खासी बीमार ना पड़ जाए तब तक उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं बहुत डीप में चली जाती हूँ दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ देखा करिए, सपोर्ट करिए। मुझे बस लगता है कि आप लोग के सामने कुछ नया लेके आएँ, और मैं अपने मन से कुछ कहानियाँ बनाती हूँ, कुछ बुक किताबें इधर उधर पढ़ के दोस्तों, और आप लोग के लिए लगता है कि कुछ नई नई चीज़ें लेके आऊँ। प्लीज़ आप लोग देखा करिए, सपोर्ट करिए। बस छोटा सा सपोर्ट, कुछ नहीं लगता, कुछ आपके जेब से कुछ नहीं जाता, और बस हम लोग को थोड़ी खुशी लगती है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, इतना से। बाकी तो जीवन चल ही रहा है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि ज़िंदगी चलती है, चलती जाएगी। किसी का अच्छा चलेगा, किसी का थोड़ा अच्छा चलेगा, किसी का थोड़ा और बुरा रहेगा, पर जीवन तो चलेगा। जीवन कभी रुकता नहीं है। हर दिन कल परसों तो कभी आता ही नहीं है। हर दिन नया सवेरा, नया दिन, नई राह, नया सूरज, कहते हैं ना कि नया सूरज हर दिन। तो बस उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग तक पहुँचे, आप लोग सुने, पसंद आए, और आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस जय जय राधे, ख्याल रखें।